करो फैमिली, आज 18th डे है डैनियल फास्टिंग का। और आज भी जो चर्च इन सार्डिस है उसके लिए भी आज एक संदेश है, लेकिन ये संदेश हमारे लिए भी है। हम इस मैसेज, ये संदेश, इस वार्निंग से बाहर नहीं हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी मंडलियां हैं जिनकी स्थिति बिल्कुल सार्डिस की मंडली के समान पाई जाती है। पहले हम वचन पढ़ेंगे और वहां से समझने की कोशिश करेंगे कि सार्डिस मंडली की आत्मिक दशा कैसी थी, जो हम पढ़ेंगे रेवलेशन 3:1 से लेकर 6 तक। और सरदीस की कलीसिया के दूत को लिख कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जीविता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत रह और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को थी उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। सो चेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। और यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ सरदीस, मैं तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यहाँ हम 2 प्रकार के लोगों को देखते हैं। पहला जो है, जो बड़े समर्पण के संग चल रहे थे। ईश्वर का 7 आत्मा, आपको पता है वो 7 आत्मा क्या है? मैं भाई अजय से अनुरोध करेंगे उस गीत को गाने के लिए। और यहोवा की आत्मा बुद्धि और पराक्रम की है। जिसको एक लाइन आप गाओ जो परमेश्वर की 7 आत्माओं के बारे में दर्शाता है। ये वो मंडली है जहां ये सारी चीज पाया जाता था। शुरू में लिखा है, These are the words of him who holds the 7 Spirit of God and the 7 stars. I know your deeds. You have a reputation of being alive, but you are dead. ये 7 आत्मा परमेश्वर की आत्मा है, उसका गुण है। और परमेश्वर, यही जो 7 आत्माओं को रखने वाला परमेश्वर कहता है, मैं तेरी गवाही को जानता हूँ। एक समय तू जीवित था, पवित्र आत्मा तेरे बीच में कार्य करती थी, ये युक्ति, ये पराक्रम तेरे पास पाया जाता था, तू मेरा भय मानता था, तेरे पास वह गवाही कि तू जिंदा है। लेकिन अब तू मर गया है। बट यू आर डेड, तू मर गया है। शारीरिक रीति से नहीं, आत्मिक रीति से। Wake up, strengthen what remains and is about to die, for I have not found your deeds complete. अरे जाग उठ, जाग उठ, जो थोड़ा सा भी बचा है थाम ले, क्योंकि तेरा कार्य मेरे आंखों में अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अर्थात अंत तक हमें चलना है। परमेश्वर का वो 7 सर्वोत्तम आत्मा अपने अंदर भरकर अंत तक चलना है।
डरते हुए, कांपते हुए अपने उद्धार में अंत तक बने रहना है। और पिता कह रहा है, योर डीड्स आर नॉट कंप्लीट इन माय साइट। मेरी दृष्टि में तेरा जीवन, तेरा कार्य पूरा नहीं है। 3 क्या कहता है, फिर से हम पढ़ेंगे। सो चेत कर कि तूने किसी रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। और यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। ये बहुत खतरनाक बात है, ये आसान नहीं है। साफ यहाँ लिखा है, यू हैव रिसीव्ड एंड हर्ड, अर्थात तुमने मेरा वचन सुना है, तुमने उसे ग्रहण किया है, उसकी आज्ञा को मान, अनुताप कर, आधा अधूरा मसीह जीवन मत जी, टूटे हुए समर्पण में मत चल। जो तूने सुना है, जो तूने ग्रहण किया है, उसे अपने जीवन में पूरा होने दे। अनुतापित मन से जी, क्योंकि मैं चोर के समान आऊंगा, अचानक आऊंगा, अपनी दुल्हन को लेकर चला जाऊंगा। तू रह जाएगा, तू सोचता ही रह जाएगा, अरे मैं तो जीवित था, मैं तो विश्वासी था, मैं तो मसीह था, मैं तो जन्म से मसीह हूँ, मैं तो चर्च जाने वाला था, मैं चर्च में कितना कार्य करता था, मैं तो विजिटिंग जाता था, मैं तो प्रचार करता था। तू रह जाएगा, अर्थात आप रह जाएंगे, क्योंकि आपका जीवन कंप्लीट नहीं। साफ कहता है, योर डीड्स आर नॉट कंप्लीट इन माय साइट। तेरा जीवन पूरा नहीं है, तेरा अनुताप करना अभी भी बाकी है, अंत तक वो भय में जीना बाकी है, पिता का वो साथ सर्व उत्तम आत्मा में अंत तक हमें चलना है। लेकिन एक और श्रेणी के लोग हम देखते हैं, वो कैसे हैं ये लोग, हम 4, 5 और 6 पढ़ेंगे। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जी पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना वस्त्र गंदा नहीं किया, जिन्होंने उस जज़बेल के बातों को नहीं सुना, जिसने शैतान के प्रलोभन में गिरा नहीं, उसका वो सामना किया, शैतान को उन्होंने सामना किया, उन्होंने अपने वस्त्र को श्वेत रखा। ये तुम इतने महीने से प्रचार कर रहे हो, अपने वस्त्र श्वेत रखो, अपने आप को शुद्ध रखो, क्योंकि कब प्रभु आएगा आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। लेकिन हर पल हमें तैयार रहना है, क्योंकि वो उस पल आएगा जब हम बेखबर होंगे, अनजान होंगे, चोर के समान आएगा। धन्य हो आप जो अपने वस्त्रों को श्वेत रखा है। पिता साफ कहता है, मैं तेरे नाम को जीवन की पुस्तक से नहीं काटूंगा, अर्थात नाम कटता है। शुरू में तो अच्छा चले, आपका नाम लिखा हुआ था, लेकिन अंत में अगर बिगड़ गए, अंत तक सही नहीं चले, नाम कट जाएगा, नाम ब्लॉट आउट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। साफ कहता है यहाँ पे, मैं तेरे नाम को नहीं काटूंगा। I will never blot out his name from the book of life. I will acknowledge his name before my father. मैं अपने पिता के सामने तुझे acknowledge करूंगा, तेरा नाम नहीं काटा जाएगा। जिसके कान है सुन ले, सुन ले। तो उस भ्रम में ना जी। एक समय की बात थी, मैं बहुत इस्तेमाल होता था, अद्भुत चिन्ह चमत्कार होता था, पवित्र आत्मा का कार्य होता था, मैं अभिषेक से इस्तेमाल होता था। लेकिन आज कहाँ हैं आप? आज के डेट में कहाँ हैं आप? क्या आप जज़बेल की बात के सुन लिए? क्या आप उसके अटैक में हैं? आप दर्शन से हट गए? आपने अपना वस्त्र मैला कर दिया? क्योंकि वार्निंग आपके लिए है। एक समय की बात ना सुनाए। आज कहाँ खड़े हैं? आज के दिन 18th डे ऑफ डैनियल फास्टिंग में आप कहाँ खड़े हैं? अपनी आत्मिक दशा को देखें। लेकिन मैं इनकरेज करती हूँ, जिन्होंने अपना वस्त्र श्वेत रखा है, मसीहा आने वाला है,
आपको ले जाने के लिए। आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है। वो आपको एक्नॉलेज करेगा अपने पिता के सामने कि ये वो व्यक्ति है, ये वो भाई है, ये वो बहन है जिन्होंने अपने आप को मैला नहीं किया, अपने आप को शुद्ध रखा। उसने पिता को अपने मन, आत्मा, शरीर और शक्ति से प्रेम किया, सर्वप्रथम स्थान दिया। आपके लिए इनाम है, निराश ना हो। दुनिया की चुनौती देखकर निराश ना हो जाए। आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है। आज मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जो भटक रहे हैं, जो भ्रम में जी रहे कि एक समय की बात है मैं बड़ा इस्तेमाल होता था, मेरे द्वारा चिन्ह चमत्कार हुआ है। क्या आज होता है? अपनी आंखों को बंद करें। अगर आप वो व्यक्ति हैं जो मुझे सुन रहे, शायद आप एक पास्टर हैं, शायद आप एक लीडर हैं, शायद आप एक मेंबर हैं, शायद आप एक अच्छे विश्वासी हैं। एक समय की बात में आप आके अटक गए हैं। आज की बात कीजिए। क्या आज आपका वस्त्र श्वेत है? जब इस गीत को हम गाते हैं, अनुताप लाइए, पश्चाताप कीजिए। बाइबल साफ कहता है, जिसने मेरे वचन को सुना, ग्रहण किया, आज्ञा मान और अनुताप कर। 4:3 आप जरूर पढ़ेंगे, वहां पढ़ के देखिए, लिखा हुआ है अनुताप करें, ओवरकम कर लीजिए इस शैतान के डिफीट को, और आपका नाम वापस जीवन के पुस्तक में फिर से लिख दिया जाएगा। अपनी आंखों को बंद करें। स्पिरिट ऑफ गॉड, help your people, help your people, help them, Father, to repent and to be overcomer. अपने दिल को खोल दें, ईमानदारी से माफी मांगे, अनुताप करें। हाथों को स्वर की ओर उठाए, सच्चे आंसुओं से अनुताप कर रहे हैं। Yes, Jesus. Yes, Jesus. Oh, yes, Jesus.
मैं भटक गया, मैं भ्रमित हो गया, मैं अतीत के महिमा में अटका हुआ था। मुझे वो अतीत का महिमा याद था, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाया कि आज के दिन की महिमा से मैं वंचित हो रहा था। आज इखाबोध हो गया है, आज महिमा ने मुझे छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे खुले स्थान छोड़ दिए जहाँ से शैतान आया, चुराया, घात किया, हत्या किया, मुझे लूट के चला गया। आज क्षमा मांगे, क्षमा मांगे। शायद आपने जज़ेबेल को अपना अपराधिकार दे दिया, शायद आपने प्रलोभन में गिर गए, शायद आप आत्मिक आलसीपना में प्रवेश करेंगे, शायद आप घमंड से भर गए। क्यों? एक समय मेरे जीवन से चिन्ह चमत्कार होता था, एक समय मैं पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करता था, लेकिन आज का दिन कहाँ है वो दीप, कहाँ है वो लो, कहाँ है वो पैशन, कहाँ है वो आग, कहाँ है पवित्र आत्मा का अभिषेक? माफी मांगे, माफी मांगे। Do not take God for granted. Do not take His Spirit for granted. Do not take His glory for granted. Say, Lord, I am sorry. Lord, I am sorry. मुझे माफ कर खुदा, मुझे माफ कर। मैं खो गया था, मैं खो गया था, मैं भटक गया था, मैं दूर चला गया था। मैं अपने मन में सोच रहा था कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन मैं मरा हुआ था। मुझे जिंदा कर दे, मुझे जिंदा कर दे, क्रूस के सामने से मुझे जिंदा कर दे। कहे, पिता मेरी मदद कर कि मैं फिर से वो क्रूस को उठाऊं, मैं फिर से खुद का इनकार करूं, मैं खुद के पापों को फिर से मारूं, और मैं अपना जीवन का आधा अधूरा काम पूरा करूं। पूरा कीजिए। खुदा ने जिस चीज के लिए आपको पुकारा है उसे पूरा कीजिए। उठ, खड़ा हो जा, उठ बहन, खड़ी हो जा, फिर से चल, फिर से चल। पिता ने तुझे माफ किया, मेरे भाई, पिता ने तुझे माफ किया। खड़ा हो, उठ, चल, फिर से चल, समर्पण में चल, अनुताप के संग चल। फिर से वचन को अपने सीने से लगा ले, फिर से वचन को थाम ले, फिर से विश्वास कर। उसने तुझे माफ किया, उसने तुझे माफ किया, उसने तुझे माफ किया। लौटा, लौटा। जब वो प्रोडिगल सन, उड़ाव पुत्र ने पाप किया, पिता ने रिजेक्ट नहीं किया, वो उसने इंतजार किया कि कब ये ठोकरों से सीखकर अनुताप करेगा, लौट आएगा। आज आपका स्वर्ग के पिता इंतजार कर रहा है कि कब तू अपने पापों को देखेगा और समझेगा, हाँ मैंने पाप किया, हाँ मैं महिमा से गिर गया, हाँ मैं उस अभिषेक से गिर गया, मुझे माफ कर, मैं लौट आना चाहता हूँ। वो खड़ा है, दो हाथ फैलाए खड़ा है, गले लगाने के लिए खड़ा है, आपको सीने से लिपटने के लिए खड़ा है। उसने आपको माफ कर दिया। जैसे आप घुटने में आए, जैसे आपके आंखों से अनुताप के आंसू बहने लगा, जैसे ही अपने दिल की गहराइयों से सच्चे ईमानदारी से कहा, आई एम सॉरी, खुदा मुझे माफ कर, उसने आपको माफ कर दिया, उसने आपको माफ कर दिया। लौट आए, लौट आए। फिर से वो दीप जलेगा, फिर से पवित्र आत्मा का वो 7 गुण आप में दिखेगा। फिर से आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिख दिया जाएगा सुनहरी अक्षरों से। लौट आए, लौट आए, लौट आए, यीशु नाम से, आमीन। लौट आए, लौट आए। यहाँ मैं कंडेमनेशन के लिए नहीं खड़ी हूँ, मैं आपको वापस बुलाने के लिए खड़ी हूँ। मैं वो आवाज हूँ पिता की जो कह रहा है, लौटा। भले आपने पाप किया, भले आप अभिषेक से गिर गए, भले आप एक जगह में आके अटक गए और वापस नहीं आ पा रहे, जैसे आपने माफी मांगा, पिता ने पोंछ दिया, उसके लहू ने आपको धो दिया, आपको श्वेत किया। लौट आए, लौट आए। आज माफी का दिन है, अनुग्रह का दिन है, वापस पुनर्निर्माण होने का दिन है। लौट आए मेरे भाई, लौट आए मेरी बहन। खुदा ने क्षमा किया, और जो अच्छा चल रहे हैं अंत तक चलते रहे, क्योंकि आपको श्वेत वस्त्र मिलने वाला है।
आपको पिता के सामने स्वयं यीशु अक्नॉलेज करने वाला